आज हम बात करते हैं मेटालिक बॉन्ड की। मेटालिक बॉन्ड को समझने के लिए हम यहाँ पर एक डायग्राम देख लेते हैं। इस डायग्राम में आप देख रहे हैं कि आपको पॉजिटिव चार्जेस और ये रेड कलर के नेगेटिव चार्जेस नज़र आ रहे हैं। ठीक है, पॉजिटिव चार्जेस हैं, इनको हम इनर कोर कहते हैं। ठीक है, इनर कोर कह सकते हैं किसी भी एटम्स के। अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए चलें हम यहाँ पर पहले पीरियोडिक टेबल में मेटल्स को देख लेते हैं। यहाँ पर ये देखें, ये जो ब्लू कलर्स की होती हैं ये सारी मेटल्स होती हैं। ये येलो में जो आपको नज़र आ रही हैं ये मेटलाइट्स हैं और ये पिंक कलर की नॉन मेटल्स हैं। ठीक है, मेटलाइट्स क्या होती हैं? मेटलाइट्स जो होती हैं ना तो ये मेटल्स में होती हैं और ना ही ये नॉन मेटल्स होती हैं। लाइक ये सेमी मेटल्स या सेमी कंडक्टर भी इनको कह सकते हैं। ठीक है, ये होती हैं, या नॉन कंडक्टर कह लें आप। ठीक है, अब मेटल्स में से हम देख लेते हैं एक, हम क्योंकि हमने मेटालिक बॉन्ड को डिस्कस करना है तो हम इस कोई एक मेटल लाइक चलें सोडियम की एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ से ये आपके पास सोडियम का स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसके पास 11 प्रोटॉन्स, 11 इलेक्ट्रॉन्स और 12 न्यूट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, अब 11 इलेक्ट्रॉन्स किस तरह अकोमोडेट होते हैं? फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकंड में 8 इलेक्ट्रॉन्स और 1 इलेक्ट्रॉन्स इसके लास्ट वन में होता है। ठीक है, अब इसके ये जो फर्स्ट 2 शेल्स है ना, ये इसका आप कह लें कि ये इनर कोर होता है। क्यों? क्योंकि इसको ये सारा पॉजिटिव चार्ज का होता है। किस वजह से? इसलिए कि यहाँ पर प्रोटॉन्स जो होते हैं वो 11 होते हैं और इन 2 शेल्स में अगर आप देखें इलेक्ट्रॉन्स 10 होते हैं। तो प्रोटॉन्स की तादाद जो है इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा होती है, इसलिए इस पर पॉजिटिव चार्ज आता है। इसके इतने हिस्से में यहाँ इसमें इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है और ये जो लास्ट वाला आखिरी वाले शेल होता है उस पर 1 इलेक्ट्रॉन्स होता है। अब क्योंकि वो ये इलेक्ट्रॉन्स जो है ये इससे न्यूक्लियस से ज़रा दूर हो जाता है, इसलिए ये इसकी अट्रैक्शंस इन पे ज़्यादा नहीं होती, इसलिए ये अलग होता है और ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहलाता है। ठीक है, मेटल्स का क्योंकि साइज़ ज़्यादा होने की वजह से इनका जो आउटर मोस्ट शेल पे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी अट्रैक्शंस न्यूक्लियस पर कम हो जाती है। ठीक है ना, फासला ज़्यादा हो जाता है, इसलिए इनकी अट्रैक्शन जो है वो कम हो जाती है। अब इस डायग्राम में आप देख लें, यहाँ पर आपको पॉजिटिव चार्जेस और ये इलेक्ट्रॉन्स जो है रेड कलर के मूविंग में नज़र आ रहे हैं। अब ये मूविंग क्यों है? अब ये इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, ये लास्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है ये मूविंग होता है, क्योंकि ये नहीं है कि सिर्फ ये एक ये अपने ही ऑर्बिट में रिवॉल्व करता रहेगा। कभी ये दूसरे के ऑर्बिट में जाएगा और कभी अपने में जाएगा और कभी दूसरे में जाएगा। ठीक है, तो ये सारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं मूविंग है, एक दूसरे के ऑर्बिट्स में, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में घूमते रहते हैं। ठीक है, और इसमें हम बात कर लेते हैं, चले हम और आगे इसका देख लेते हैं यहाँ पर। और इनको सेम एटम्स होने चाहिए मेटल्स में। ठीक है, मेटल्स जितनी भी मेटल्स होंगी जब इनके मेटालिक बॉन्ड्स बनेंगे, मेटालिक बॉन्ड बनने के लिए किसी भी मेटल में एटम्स जो हैं वो सब सेम हो। लाइक अगर सोडियम का एलिमेंट है कोई तो उसमें सारे सोडियम के एटम हो, गोल्ड का अगर है तो उसमें सारे गोल्ड के हों, सिल्वर का है तो सिल्वर के हों और कॉपर का है तो सारे ही कॉपर के होने चाहिए। ठीक है, ये नहीं है कि सोडियम का है तो उसके अंदर गोल्ड भी मिला लें या कॉपर भी मिला लें तो वो मेटालिक बॉन्ड उसमें फिर सही तरीके से नहीं बनेंगे। दूसरा, इसमें सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हम सिंपल वे में इनको कह सकते हैं कि ये सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन का समंदर होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स की देख लेते हैं क्या होती हैं कि हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, क्योंकि ये लार्ज इन साइज होते हैं तो इसलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो भी हाई होता है। मेल्टिंग पॉइंट को देख लेते हैं। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट होता है ये क्योंकि सॉलिड में होती है, सॉलिड जिस टेम्परेचर पर लिक्विड में कन्वर्ट होती हैं उस टेम्परेचर को मेल्टिंग पॉइंट कहा जाता है। ठीक है, डक्टाइल एंड मेलेबल होती हैं। डक्टाइल मीन के मतलब कि स्लिपरी होती हैं और जब कोई हैमर हम इसके ओर मारते हैं या इसको कोई तोड़ने की कोशिश करते हैं तो ये स्लिप हो जाती हैं और स्लिप होने की वजह से ये शेपलेस हो जाती हैं, अपनी शेप जो है वो चेंज कर सकती है। मेलिएबल मतलब कि हम इनको मोड़ तोड़ सकते हैं, जिस मर्जी फॉर्म में ला सकते हैं। लाइक हम जैसे कि वायर्स बना लेते हैं, कॉपर्स की वायर होती हैं, प्लेट्स होती हैं इसकी। ठीक है ना, तो ये क्या होती है? ये डक्टाइल एंड मेलिएबल होती हैं। शाइनी सरफेस होती है इनकी, आपने देखा है कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, इनकी सरफेसेस जो होती हैं वो शाइन प्रोड्यूस करती हैं। और क्या होते हैं? और ये गुड कंडक्टर्स होते हैं। कंडक्टर्स होने की वजह से इनके अंदर हीट और इलेक्ट्रिसिटी जो है वो इजीली पास हो जाती है। ठीक है, तो आज हमने